प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता के हर श्लोक का हम लोग आजकल गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। इसी अध्ययन करने के क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 श्लोक 10 पर आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से भक्ति करने के लिए कहते हैं कृष्ण भगवान की। वह किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए कहते हैं, अभ्यासेऽप्य समर्थोऽपि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। कहते हैं कि यदि तू उपयुक्त अभ्यास में समर्थ नहीं होता, मतलब मन बुद्धि को भगवान में लगाकर इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान का स्मरण करो। अगर तुम ऐसा करने में नहीं समर्थ होते तो इसका बार बार अभ्यास करो। अगर तुम अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं होते तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, मतलब मेरे प्रति कर्म करो। इसमें यह है कर्म करने का कि स्वार्थ त्याग कर तथा परमेश्वर में ही आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य के करने के नाम को भगवत कर्म करने का प्राण होना है। तो वही कहते हैं, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ तू मेरी ही प्राप्ति स्वरूप सिद्धि को प्राप्त होगा, मतलब तब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अभ्यास नहीं कर पाते तो सब कर्म भगवान को समर्पित करके सब कर्म करो, इससे वे भगवान को प्राप्त करेंगे। देखिए, योग का अभ्यास में जब मनुष्य समर्थ ना हो, मन को संयम में करने में भी समर्थ नहीं हो पाता, तो उसका यह उपाय है कि मन को वश में करने का उपाय अभ्यास से श्री कृष्ण में लगाना चाहिए और कृष्ण के लिए हर काम को करना चाहिए। मन वाणी कर्म कृष्ण को समर्पित करो, जो भी करे कृष्ण को समर्पित करके ही करना चाहिए और उनके जो ज्ञान है उसको मानना चाहिए। केवल कृष्ण के लिए ही कर्म करने हैं, कृष्ण के ज्ञान के लिए ही कर्म करने हैं। देखिए, इसका मतलब यह नहीं कि 24 घंटे कृष्ण की पूजा पाठ करें। इसका अर्थ है कि ज्ञान और स्मरण सब कृष्ण को ही करें। कि इससे ये होगा कि मन वाणी शरीर सब कर्म श्री कृष्ण भगवान में ही करें। जैसे सब कर्म उनको अर्पित कर दो। अभ्यास से समर्थ जो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर पाता, उसे भगवान के प्रति समर्पित करना होगा और पूर्णतया भगवान में सब कर्म करो। इससे संसार में अपने लिए जो रोजगार करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे भगवान को ही समर्पित कर दो। हमें अपने सब कर्म भगवान के लिए ही करने चाहिए। इससे करने से जो हम कर्म जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, वे कर्म भी भगवान को ही समर्पित करने चाहिए। इससे भगवान, ये मत समझो कि हम कर रहे हैं, बल्कि भगवान कर रहे हैं। सब कर्म दिव्य हैं, जो भी काम होता है सब वे ही ना करवाते हैं। सब कर्म ईश्वर के लिए करते हैं। इससे हमें कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए कर्म करते हुए, और इस कर्म को भगवान के द्वारा हो रहा है यह समझना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभ्यास के बारे में तो ये कहा गया है कि रसरी आवाज जाते सिर पर पड़े किसान। जब मनुष्य किसी काम को बार बार करता है तो वह उसमें परफेक्ट हो जाता है। और इस तरह से किसी ने कहा कि रसरी आवाज जाते सिर पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास से मूर्ख होत सुजान। जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो क्या होंगे, हम भी ज्ञानी हो जाएंगे। और इस तरह से भगवान का हमें स्मरण करते रहना चाहिए और हर कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहिए। और किसी को ये नहीं समझना कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं।
तो तुम इस तरह से भगवान को प्राप्त कर लोगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।